और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि गोकू और विस के इस फाइट में गोकू जीतने वाला होता है, लेकिन फिर अचानक से विस गोकू से जीतने के लिए कुछ ऐसा करता है जहां विस को अपनी बॉडी की लिमिट से ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। गोकू पहले ही सुपरनोवा कामेहामेहा करते हुए थक चुका होता है और इसी बीच विस भी गोकू पर हिडन हमले कर चुका होता है और इसी वजह से गोकू हार जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद गोकू जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन विस अपने आप को हील करते हुए गोकू को भी हील कर देता है। गोकू और विस के इस फाइट के बाद पिक्लो कहता है, गोकू ये अचानक क्या हुआ? ज़ाइकोर ने बताया कि तुम लगभग जीतने ही वाले थे, फिर अचानक तुम ऐसे हार गए जैसे मानो कि पासा पलट दिया गया हो। मुझे नहीं पता पिक्लो अचानक क्या हुआ, लेकिन मैं विस से पूछना चाहता हूँ। तो विस, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस फाइट के एंड में जो तुमने किया वो तुम्हारी पूरी ताकत तो नहीं थी, बल्कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की। कहने का मतलब तुम जितने ताकतवर हो ही नहीं, उससे ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल तुमने आखिर कैसे किया विस? और मैं तुमसे ऐसा सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी ताकत जानता हूँ विस, क्योंकि इतनी शक्ति का इस्तेमाल तुमने लूसियस के सामने भी नहीं किया था। फिर अचानक ये क्या था? गोकू की इस बात पर विस कहता है, वो जो भी था उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम हार गए, क्या ये काफी नहीं है? और ये बात झूठ है गोकू कि तुम्हारे और मेरे बीच ताकत के मामले में सिर्फ 19-20 का फर्क है। नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच बस इतना फर्क है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। क्या सच में लगता है कि तुम सही कह रहे हो? जब मैं तुम्हें अभी भी नहीं हरा पा रहा तो पता नहीं कैसे मैं उन मल्टीवर्स के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ूंगा, और उस डेविल सेयन से मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे हूँ अभी भी। विस पर यकीन करते हुए गोकू इतना कहता है कि तभी, नहीं, मेरे डैड गोकू तुमसे जीतने वाले थे विस। भले ही यहाँ पर तुम्हारी और डैड की फाइट ये सब ना देख पाए हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे डैड गोकू की सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू की ताकत काफ़ी थी कि वो तुम्हें हरा देते, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इस फाइट के आखिरी 10 सेकंड में ऐसा क्या किया कि मेरे डैड हार गए। लगता है कि इस घोटाले की सही वजह तुम सबको बतानी ही पड़ेगी, तो अब मुझे सच बताना ही होगा। तो सुनो सब लोग, जिस तरह लॉर्ड बीरस और वेजिटा की ताकत के बीच में सिर्फ 19-20 का फर्क है, बिल्कुल उसी तरह से मेरे और गोकू के बीच में भी 19-20 का ही फर्क है। और थोड़ी सी खुशी के साथ मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि गोकू मुझसे थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, और मैं इसीलिए हारना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी पूरी खुशी तब होती जब गोकू मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता। और इसी वजह से इस लड़ाई की जीत के लिए मैंने अपनी बॉडी की लिमिट से ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मैं मर भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया। सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो मैंने किया वो एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन था, और यही था वो तुम्हारा हिडन अटैक जिसकी वजह से गोकू हार गया, है ना? वैसे तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया विस, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ इस बारे में। मेरा मतलब तुमने ऐसा इसीलिए किया ताकि गोकू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए और ज़्यादा ट्रेनिंग कर सके, है ना? हाँ पिक्लो, तुमने सही समझा। मेरे इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले हमले का इस्तेमाल करने के पीछे बिल्कुल यही वजह थी, लेकिन ज़ाइकोर की वजह से मुझे इस घोटाले पर से पर्दा उठाना ही पड़ा। चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। मुझे माफ़ कर देना। दरअसल बात ऐसी है कि मैं इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैं जानता हूँ ज़ाइकोर, क्योंकि हो तो तुम गोकू की ही बेटे, इसीलिए ये तो आम बात है। विस के इतना कहने के बाद गोकू कहता है, तो विस, भले ही मैं तुमसे थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे हार भी गया हूँ, और इसीलिए विस, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार तुम्हें मुझसे लड़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी खुशी बनकर दिखाऊंगा। और मेरे कहने का यही मतलब है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा कि तुम्हें मुझसे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही समझ जाओगे।
क्या इत्तेफाक है गोकू, यही बात तो मैं तुम्हें अभी जस्ट कहने वाला था, लेकिन ये बात तो तुमने खुद ही अपने मुंह से कह दिया। हाँ बिल्कुल वेस, क्योंकि तुम इतने समय से मेरे साथ हो और तुम जो कहना चाहते हो या तुम्हारी फाइट के मूव्स ही क्यों ना हो, मुझे पहले ही पता चल जाता है। वैसे एक बात और, सच कहूँ तो अगर यहाँ लॉर्ड बीरस होते तो गोकू तुम्हारी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट औजारों की पूरी ताकत देखकर लॉर्ड बीरस की शक्ल देखने लायक होती। और अरे हाँ, लॉर्ड बीरस से याद आया कि लॉर्ड बीरस और वेजिटा तो गॉड क्रश टाइम चेम्बर में अकेले गए हैं। मेरा मतलब उन पर हमें नजर रखनी चाहिए थी। काफी समय हो गया, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक ही होगा। तो फिर जल्दी से देख कर बताओ कि गॉड क्रश टाइम चेम्बर में आखिर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। काश मैं देख पाता, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन गोकू कि तुमने दूसरी बार मेरी स्टाफ को तोड़ दिया है। क्या तुम्हें याद नहीं? और अब मुझे फिर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ग्रैंड प्रिंस से कि ताकि वो मुझे एक नया स्टाफ दे दें। विस इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर विस की बड़ी बहन वार्डोस आ जाती है और विस से कहती है, उसकी चिंता मत करो विस, मैंने तुम्हारे लिए ग्रैंड प्रिंस से पहले से ही एक स्टाफ मांग लिया है। और इससे पहले कि तुम कुछ पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, लॉर्ड चांपा और मैंने तुम्हारी और गोकू की फाइट को देख चुके हैं। और एक बात और विस, अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो मैं कभी भी अपनी बॉडी की लिमिट को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती और मैं गोकू को हरा देती। हाँ मैं जानता हूँ मेरी बड़ी बहन वार्डोस, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर तुम्हारी अपनी मुंह से तारीफ करके हो गई हो तो जरा मेरी स्टाफ मुझे दे सकती हो। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ स्टाफ देने ही तो आई थी। और लॉर्ड गोकू कैसे हो? सच में तुम शानदार बनते जा रहे हो। वैसे ग्रैंड प्रिस्ट ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को ये बात बता दिया है कि तुम पूरे मल्टीवर्स के लिए कितने खास हो। और सच कहूँ तो एक सेयन मेरी नज़र में किसी गॉड से कम नहीं। मेरा मतलब मैं सेयन को अब मॉर्टल मानता ही नहीं। और अब मैं चलता हूँ लॉर्ड गोकू, बधाई देने आया था मैं बस। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद चांपा और वार्डोस यूनिवर्स 7 से चले जाते हैं और फिर वेस अपनी नई स्टाफ में वेजिटा और बीरस को गॉड क्रश टाइम चेम्बर में देखते हुए कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या कुछ और? क्या हुआ वेस, सब कुछ ठीक तो है ना? लॉर्ड बीरस और वेजिटा दोनों के पास डिस्ट्रक्शन एनर्जी है, उन्हें एक साथ अकेले टाइम चेम्बर में छोड़ देना क्या सही था या नहीं? क्या हुआ वेस, बताओ जल्दी। मेरे कहने का मतलब है कि लॉर्ड बीरस और वेजिटा के शुरुआत करने का तरीका सच में कमाल का है। वेजिटा और लॉर्ड बीरस दोनों ही मेडिटेशन में हैं, जो कि एक डिस्ट्रॉयर और डिस्ट्रक्शन एनर्जी इस्तेमाल करने वाले के लिए बिल्कुल एक नई बात है। और इससे भी कई ज्यादा बड़ी बात, गॉड क्रश टाइम चेम्बर में मेडिटेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कहने का मतलब ये नामुमकिन है, क्योंकि गॉड क्रश टाइम चेम्बर में देवता हो या फिर कोई डिस्ट्रक्शन एनर्जी इस्तेमाल करने वाला हो, दोनों की ही बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसा कि लॉर्ड बीरस ने कहा था कि गॉड क्रश टाइम चेम्बर में देवताओं तक की शक्तियों को दबा दिया जाता है, क्योंकि गॉड क्रश टाइम चेम्बर की ग्रेविटी डिस्ट्रक्शन एनर्जी इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत बुरी होती है। और ऐसे में इनका ये मेडिटेशन इन्हें एक नए रूप की तरफ ले जाएगा, जो कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी से काफी अलग होगा। क्या तुम्हारे ऐसे कहने का मतलब किसी नए ट्रांसफॉर्मेशन से है? बिल्कुल ज़ाइकॉर, तुमने सही समझा। जिस तरह से अल्ट्रा इंस्टेंट और डिस्ट्रक्शन अल्ट्रा ईगो है, बिल्कुल उसी तरह से एक नई एनर्जी की बात हो रही है। और ऐसा सिर्फ गॉड क्रश टाइम चेम्बर में ही पॉसिबल है, जिसका पता वेजिटा ने शायद ढूंढ निकाला है। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ लॉर्ड बीरस जैसा डिस्ट्रॉयर कभी भी मेडिटेशन की तरफ जा ही नहीं सकता। विस के इतना कहते ही हमें गॉड क्रश टाइम चेम्बर में बीरस का सीन दिखाया जाता है, जो कि मन ही मन मेडिटेशन करते हुए कहता है, मेरे जैसे डिस्ट्रॉयर का इतना शांत बैठना, वो भी गॉड क्रश टाइम चेम्बर में, ये काफी कमाल की बात है। वेजिटा की तो हालत अब तक खराब हो चुकी होगी। और फिर बीरस मेडिटेशन से बाहर आकर वेजिटा को देखकर मन ही मन कहता है, ये क्या, इतनी खतरनाक ग्रेविटी में ये तो ऐसे बैठा है जैसे मानो ये अपने घर में बैठा हो। ओहो, ये मेडिटेशन वगैरह मेरे बस की बात नहीं। ओए सेयन वेजिटा, अब बस भी करो, मुझे इरिटेशन हो रही है।
बीरस की बात पर वेजिटा कुछ नहीं कहता, जिसके बाद बीरस आगे कहता है, ये क्या, कहीं इस भयंकर ग्रेविटी में ये चल तो नहीं बसा? अभी पता कर लेते हैं, वैसे भी ये मेडिटेशन फालतू की चीज है। इतना कहने के बाद बीरस एक एनर्जी का ब्लास्ट वेजिटा की तरफ कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीरस का एनर्जी ब्लास्ट वेजिटा तक पहुंचता नहीं और बीच रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखकर बीरस कहता है, ये क्या, मैंने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा, आखिर ये कैसे हुआ? बीरस के इतना कहते ही वेजिटा मेडिटेशन से बाहर आकर कहता है, क्यों लॉर्ड बीरस, आप हैरान हो गए हैं ना? ये मैंने ही किया है। और जैसा कि आपने बताया कि गॉड क्रश टाइम चैम्बर में आज तक किसी ने भी महारत हासिल नहीं की, चाहे वो आप ही क्यों ना हो लॉर्ड बीरस, क्योंकि प्रकृति ने गॉड क्रश टाइम चैम्बर को अस्तित्व में क्यों लाया, इस बारे में शायद किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरे। और वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी बीरस वेजिटा के अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करते हुए कहता है, ये क्या वेजिटा, मैं तुम्हारे अंदर कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। मैंने आज से पहले ऐसी एनर्जी कभी महसूस नहीं की। तुम्हारी ये एनर्जी ना ही डिस्ट्रक्शन एनर्जी है और ना ही अल्ट्रा इंस्टेंट। बीरस की इस बात पर वेजिटा कहता है, मैं जानता हूँ लॉर्ड बीरस कि मैं एक अनजानी जगह पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन अब देखना ये है कि मेरा सेयन इंस्टेंट अब क्या नया रूप लेने वाला है। वेजिटा की इस बात पर बीरस कहता है, जो तुम कह रहे हो वेजिटा, मुझे उसका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, लेकिन तुम डिस्ट्रक्शन एनर्जी की सबसे ताकतवर टेक्निक को नज़रअंदाज कर रहे हो, जिसे रिवर्स ऑफ हकाई कहते हैं। अफसोस कि तुम्हारी जगह उसे गोहान ने सीखा। रही बात मेरे रिवर्स ऑफ हकाई सीखने की, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी से भी परे है। वेजिटा की इस बात पर बीरस कहता है, तो फिर ठीक है वेजिटा, मुझसे जो भी हो पाएगा इस गॉड क्रश टाइम चैम्बर में, मैं तुम्हें तुम्हारी नई एनर्जी तक पहुंचने में पूरी मदद करूंगा, ताकि तुम मुझे एक नया डिस्ट्रॉयर बनने के लिए लड़ाई में चुनौती दे सको। बीरस के इतना कहने के बाद हमें ज़ेनो पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोकू और विस पहुंच चुके होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और विस को देखकर कहता है, विस और लॉर्ड गोकू, मैं आपके यहाँ आने का रीज़न अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छे लॉर्ड गोकू, आपने विस को लगभग हरा ही दिया था अगर विस सेल्फ डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता। लगता है आपने हमारी फाइट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन अब वक्त आ चुका है डैड कि गोकू अब आपसे सीरियसली ट्रेनिंग ले। हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने मल्टीवर्स के 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को यहाँ पर बुला लिया है। क्या आपने मल्टीवर्स का 5th स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहा? लेकिन गोकू अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। मेरा मतलब गोकू अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो मल्टीवर्स के 5वें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़े, और मैं यहाँ गोकू को किसी चुनौती के लिए नहीं लाया। विस की इस बात पर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए